हाय स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12 हिंदी अभिव्यक्ति और माध्यम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर 2023 के एग्जाम्स के लिए। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूं, क्लास 12 के जितने भी सब्जेक्ट आपके जितनी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस मैं बनाऊंगा 2023 के लिए हरियाणा बोर्ड के लिए, वो सारी वीडियोस आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है, चेकआउट कर लेना। और अगर आपको ये क्वेश्चंस और आंसर्स जो है ये लिखे हुए चाहिए तो एक वेबसाइट बता देता हूँ, cclchapter.com। गूगल पे सर्च करना CCL चैप्टर लिख के, और उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक मेन्यू मिलेगा, तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस लिखे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। लेकिन एक और चीज़ जो कि ज़रूरी है, इस वीडियो के अंदर जो है ना, हम सारे क्वेश्चन करेंगे 1 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के। आपकी जो अभिव्यक्ति और माध्यम की जो किताब है वो 10 नंबर की आ रही है एग्जाम्स में टोटल। ठीक है, जिसके अंदर एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, और 2 क्वेश्चन आएंगे 1+1 करके। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका। 10 नंबर के क्वेश्चन आपके आएंगे 2023 के एग्जाम्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये जो 2 क्वेश्चन है ना, ये पहला और दूसरा, ये जो है एक एक नंबर के जो 2 क्वेश्चन है वो MCQs आएंगे। अब आप बोलो भाई तुमने MCQ नहीं कराए, ये क्या हमको क्या दे रहे हो तुम, और तुम बोल रहे हो MCQ आएंगे, चीटिंग कर रहे हो तुम हमारे साथ। देखो भाई, MCQs जो है ना, आपको वैसे तो बुक में गाइड वगैरह उठाओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, वहाँ तो कुछ ही नहीं है, पोपट काट रखा है। एक्चुअल में देखो क्वेश्चन जो है ना, अब MCQs का मुझे नहीं पता क्योंकि पहले आते ही नहीं थे, पहले सिंपल क्वेश्चन आते थे। अब जो है अब की बार MCQs इंटीग्रेट करा रहे हैं हमारे सामने, वो MCQs दिखा रहे हैं। अब MCQs में और इनमें फ़र्क इतना सा रहेगा, सिर्फ ये जो वन वर्ड वाले क्वेश्चन है ना, वन वर्ड समझ रहे हो, जैसे एक वर्ड में आंसर खत्म, ऐसे वाले MCQs में बदल देंगे। वो ऐसे वाले क्वेश्चंस को किस में बदलेंगे? MCQs में। तो जितने भी क्वेश्चंस मैं दिखा रहा हूँ जिनके अंदर डेफिनेशन है, डेफिनेशन समझ रहे हो, पूरी एक लाइन लिखी हुई है, वो वाले क्वेश्चंस आने के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे, और जो वन वर्ड वाले आंसर है 1 मार्क्स में वो सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। वैसे एक बात बता दूं तुमको, बहुत खूबसूरत सी बात है, सुन के बहुत मजा आ जाएगा। इस बुक में सबसे मतलब अब तक मैंने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाई है, जितने रिपीटेड क्वेश्चंस देखे हैं, सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन मैंने इस वाली बुक में देखे भाई। मतलब मैं खुद हिल गया, ये क्या मजाक चल रहा है। मैंने लगभग 20 पेपरों के क्वेश्चन आंसर उठाए और उनमें से रिपीट भाई मतलब 5-7 क्वेश्चन वही आए जा रहे, वही आए जा रहे। क्या बोलूँ मैं। ऐसा नहीं है तुमको लग रहा हो छोटे छोटे क्वेश्चंस की बात कर रहा है भाई तू, 1 नंबर के क्वेश्चन है, इनका क्या रिपीट होना ना होना। बड़े क्वेश्चंस का भी सेम हाल है। तो आपको बहुत सारी क्वेश्चंस, मतलब बहुत लिमिटेड क्वेश्चन मिलेंगे इस वीडियो में, लेकिन मजा बड़ा आ जाएगा तुमको। ये क्वेश्चन कर लेना, पक्कम पक्का कर लेना, जितने इस वीडियो में प्रोवाइड करा रहा हूँ इनसे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलने वाला। इसकी आप बहुत श्योरिटी हो जाओ। मतलब एक आध 1 नंबर का बनाने को बना सकते हैं ना, बट बहुत रेयर चांसेस होंगे वो। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द सेट्स के अंदर आपको ये जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। भारत में इंटरनेट का प्रारंभ कब हुआ? ठीक है, मैंने सभी के आंसर्स नहीं लिखे, बता देता हूँ। कुछ एक के आंसर लिखे हैं, कुछ के नहीं लिखे हैं। तो जिनके नहीं लिखे हैं वो आप ढूंढ लेना। अभी इनके आंसर्स मैंने क्यों लिखे हैं, क्योंकि मैंने प्रीवियस साल, मतलब अब जब आप 11th में थे उस साल भी मैंने 2022 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए थे अभिव्यक्ति माध्यम के, तो उस टाइम मैंने लिखे थे थोड़े बहुत। और अब की बार जो है उसके बाद मैंने मतलब कुछ लिखे थे, उस टाइम पे टाइम नहीं मिल पाया था तो मैंने कुछ लिखे थे, कुछ छोड़ दिए थे, उस टाइम पे भी ऐसा हाल था मेरा। तो अब की बार भी ऐसा ही है, मतलब वो पिछले वाले उतार लाया मैं, और थोड़े से बच गए। थोड़े बहुत मैंने मतलब बुक से भी ढूंढे हैं, सारे वहां से नहीं उतार के लाया, कुछ एक बुक से ढूंढे। बाकी होगा मेरा मन नहीं करा, आलस आ गया, तो भाई तुम खुद ही कर लेना, तुमने पढ़ रखा है। मुझे दिक्कत हो रही थी ढूंढने में बार बार कहाँ से क्या आ रहा है। भारत में इंटरनेट का प्रारंभ कब हुआ? 1993 में। अब कई जगह पे आपको 1983 या 84 के आसपास का कुछ मिलेगा डाटा, गाइड वगैरह में या कहीं पे मिल सकता है। तो देखो फर्क दोनों में कितना है। भारत में इंटरनेट का जो प्रारंभ था वो 1993 में हुआ। ये जो प्रारंभ था ना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट बोलते हैं फिर मेरे को आके कमेंटों में कि सर आपने पहले का उत्तर ही गलत बता दिया, तुमने 1983 था उसका तो तुमने 93 लिख दिया। मैं क्रॉस कंफर्म करके आया हूँ ये चीज़। 1983 में विश्व में इंटरनेट का प्रारंभ हुआ था, विश्व में, दुनिया भर के अंदर। भारत में प्रारंभ हुआ था 1993 में। ठीक है, ध्यान रखना इसका, गड़बड़ मत करना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला छापाखाना कहाँ स्थापित हुआ? कहाँ पे हुआ था? गोवा में हुआ था। भारत में पहला छापाखाना कब खुला? 1556 ईस्वी में खुला था। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर कब से शुरू हुआ? तो कब शुरू हुआ था? 2003 में। देखो दो चीजें हैं, इंटरनेट और इंटरनेट पत्रकारिता। तो वो दोनों चीजें जो है ना 2003 में ही शुरू हुई थी। ये ज्यादा पूछ रहे हैं कि भारत में इंटरनेट का दूसरा दौर कब शुरू हुआ, यानी 2G कब आया था भारत के अंदर, वो
2003 के अंदर आया था। आपको भी पता है अब तो 5G चल रहा है। 2016 के आसपास 15-16 में जाके 4G आया था बेचारों का। 2008-10 के आसपास जाके शायद 8 या 10 में आसपास इधर की दरी बता रहा हूँ मैं तुमको 3G आया था। तो ये राउंड राउंड आइडिया दे रहा हूँ तुमको। अब हमसे ये दूसरा दौर ही पूछते हैं या पहला या दूसरा। कहानी का केंद्रक बिंदु क्या होता है? कथानक होता है। क्या होता है? कथानक। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो पक्का पक्का करना है, चीटिंग नहीं करनी है। आपके साथ धोखा हो सकता है नहीं तो फिर ठीक है जरूर कर लेना। इनको एमसीक्यूज में आएंगे या कैसे भी आ जाए भाई, आपको आंसर याद है तो एमसीक्यू भी कर लोगे, वही आंसर एमसीक्यू में आता है वही इसमें आएगा। तो इसीलिए जो है मैं कहने को एमसीक्यू भी नहीं लिखे मैंने यहाँ पे, आपके लिए सिंपल क्वेश्चंस दिए हैं ताकि आपको आंसर याद करो और आपका एमसीक्यू सही हो जाए। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? 1936 में हुई थी। समाचार के 6 ककार कौन कौन से हैं? तो समाचार लेखन में कब, कहाँ, कैसे, क्या, कौन, क्यों, यही तो है 6 ककार कहते हैं। इन्हीं 6 प्रश्नों को हम 6 ककार कहते हैं। किन्हीं 2 ककारों के नाम लिखिए। कैसे, क्या, कुछ भी लिख दो भाई, 6 हैं कोई से लिख लो जो तुम्हारा मन कर रहा हो। समाचार लेखन में कितने ककार आवश्यक हैं? कितने होते हैं? 6 होते हैं। ये देखो ये आवश्यक की बजाय ऐसे लिख देंगे ना कि कितने ककार होते हैं, तब भी आप 6 ही लिखोगे, फर्क क्या पड़ेगा। समाचार लेखन में समाचार लेखन में किस शैली का प्रयोग करते हैं? उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग होता है यहाँ पे। समाचार लेखन की सबसे लोक और उपयोगी शैली, लोकप्रिय होनी चाहिए थी वैसे तो, सबसे लोकप्रिय और उपयोगी शैली का नाम बताइए। कौन सी शैली है? उल्टा पिरामिड शैली। ये क्वेश्चन एक ही बार देखने को मिला, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन था। राजस्थान पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र है? हिंदी भाषा का समाचार पत्र है। कहने को राजस्थान है मतलब हिंदी का पत्र है, लेकिन ये किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतन भोगी कर्मचारी क्या कहलाता है? मतलब ये पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था एमसीक्यू में भी आया था शायद से, और ऐसे भी मतलब 1-2 साल आए थे एमसीक्यू, ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिले थे। सो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो तभी मैं कह रहा हूँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना, कंसेप्ट समझ लेना, आसान से यार, 1 वर्ड के आंसर है इनके। पूर्णकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए निश्चित मानदेय के आधार पर काम करने वाले पत्रकार को क्या कहते हैं? अंशकालिक पत्रकार। ये 2 पत्रकार थोड़े इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें तो नियमित वेतन भोगी होता है और इसमें निश्चित मानदेय पर होता है, दोनों में फर्क है समझो। नियमित वेतन भोगी, एक नियमित का मतलब होता है रेगुलर आती रहती है, सैलरी बेस्ड जो होते हैं, और निश्चित मानदेय होता है उसको इतनी फिक्स पेमेंट मिलेगी और उसको वो काम करना है, वो वाला। समाचार पत्र किस माध्यम के अंतर्गत आते हैं? मुद्रित माध्यम। इनको हम ये जो है ना आपको मतलब कंफ्यूज करने के लिए प्रिंट माध्यम लिख देंगे। प्रिंट माध्यम, मुद्रित माध्यम। मुद्रित अच्छा लगता है, थोड़ा सा सभ्य सा शब्द है, ज्यादातर आप बुक में देखोगे मुद्रित माध्यम है। वैसे कहने को जो टाइटल दे रखा है वो प्रिंट माध्यम का दे रखा है। अब दोनों में से कोई सा लिख दो, प्रिंट माध्यम या मुद्रित माध्यम, वो डिपेंड करेगा एमसीक्यू में क्या पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, ध्यान रखना, कहीं आप सोचो प्रिंट माध्यम नहीं लिखा उन्होंने मुद्रित लिख दिया तो कंफ्यूज ना हो जाना। मुद्रित माध्यम भी वही है, प्रिंट माध्यम भी वही है, एक ही माध्यम है दोनों के दोनों, ये बस नाम अलग अलग बोल रहे हैं हम इनको। रेडियो नाटक किस प्रकार का माध्यम है? श्रव्य माध्यम, सुनने वाला माध्यम है ना। रेडियो किस प्रकार का माध्यम है? देखो दोनों में फर्क है। रेडियो नाटक, रेडियो है ना, फर्क दिख रहा है तुमको? दोनों श्रव्य माध्यम, भाई रेडियो है या रेडियो पे कुछ चला लो तुम, वो सुनने को ही मिलेगा, देख थोड़ी ना सकते हैं उसको, तो दोनों श्रव्य माध्यम है। टेलीविजन किस प्रकार का माध्यम है? दृश्य और श्रव्य माध्यम, या फिर तुम सीधी भाषा में कहो देखने, दृश्य होता है देखने और सुनने का माध्यम है टेलीविजन। नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम है कौन सा है? वो होते हैं संवाद। ये जो बातचीत होती है, शब्द जो होते हैं उसमें इस्तेमाल होते हैं ना, उनको जो है वो सबसे ज़्यादा जरूरी और सशक्त होते हैं हमारे लिए। मतलब उस पर ही पूरा गेम होता है, जो बोल रहे हैं वो चीज़ें, तो उसको क्या कहते हैं? संवाद कहते हैं। जो सभ्य शब्द था ये बुक में से देख के आया था मैं, इस आंसर को संवाद ही लिखा था, वहाँ पे संवाद ही है ये आपका। प्रश्न नंबर 21, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? वो कौन सा है? प्रिंट माध्यम, मुद्रित माध्यम भी कह लो तुम इसको, जो भी है फर्क नहीं पड़ता। मुद्रित माध्यम के अंतर्गत क्या क्या आता है? अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें, मतलब जो प्रिंट हो रखा है यार, सीधी बात है, क्या क्या छपता है? अखबार छपता है, पत्रिकाएं छपती हैं, किताबें छपती हैं, वो बैनर वैनर भी छपने लग गए आजकल तो। मतलब पहले उस टाइम पे जब किताबें लिखी गई थी उस टाइम पे इन चीज़ों का प्रचलन नहीं था, ये बैनर वैनर का और इन चीज़ों का, तो ये आजकल है, तो आजकल बैनर भी तुम कह लो, ये सारे क्या है? मुद्रित माध्यम है। आम तौर पर ये बहुत रिपीट होते हैं, ये जो जो जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना भाई, इन्होंने इतनी बार रिपीट हुआ है ना, मतलब गदर मचा रखा है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो 6-7 बार से कम एग्जाम में आया हो। मतलब इस साल आया, इस साल के 2 सेट में मिला, अगले साल के फिर से 2-3 सेटों में आ गया, फिर से अगले, ऐसा हाल है भाई इन पे क्वेश्चनों का, बदलते ही नहीं है, पता नहीं क्या सीन है यार। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है? 15 से
30 मिनट की होती है। नाटक का, अरे कहाँ भाग रहा भाई, नाटक का देखो ये क्वेश्चन के कुछ के आंसर नहीं है तो ये आप देख लेना अपना बुक वगैरह में। नाटक का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो मुझे नहीं पता भाई, तुम ही देखना। नाटक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? शायद रंगमंच या कहीं होता होगा शायद से। नाटक किस प्रकार की विधा है? अब अगला क्वेश्चन देखो, बिट की परिभाषा। बिट कितने स्टाइलों में पूछे तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। बिट की परिभाषा लिखिए। मीडिया की भाषा में बिट किसे कहते हैं? ये ज्यादा पूछा है हमसे। मीडिया में बिट का क्या अर्थ है? जो संवाददाता केवल अपने क्षेत्र विशेष से संबंधित रिपोर्टों को भेजता है वह बिट रिपोर्टिंग कहलाती है। अब ये चीज मैं क्यों, देखो ये मत सोचना भाई कि तुम इसने बोल दिया था कि सीसीएल वाले ने, हाँ भाई एक एक वर्ड वाले करने हैं, बड़े नहीं करने। अब ये लोग बड़े से आने हैं क्वेश्चन पेपर बनाने वाले, वो लोग क्या करेंगे, आपसे बोलेंगे जो संवाददाता केवल अपने क्षेत्र विशेष से संबंधित रिपोर्टों को भेजता है वह कहलाता है, ऑप्शन दे देंगे आपको। तो ये ध्यान रखना, उल्टा कर सकते हैं, उत्तर का प्रश्न बना देंगे। तो लेंथी वाले भी कर लेना, इसमें जितने क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे कर लेना, उनसे बाहर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। कथा वस्तु किसे कहते हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है? लाइव कहलाता है। उल्टा पिरामिड शैली के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। उल्टा पिरामिड शैली के सभी 3 हिस्सों के नाम लिख दीजिए भाई, वो जो भी नाम है, मुखड़ा पकोड़ा जो भी है वो लिखने आपको। उल्टा पिरामिड शैली को कितने हिस्सों में बांटा जाता है? नाम भी लिखिए, यानी कि 3 हिस्सों में बांटते हैं, उनके नाम लिखने। मतलब ये क्वेश्चन और इससे ऊपर वाला क्वेश्चन, 29वां क्वेश्चन, दोनों मिक्स करके एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में। मजे ले रहे हैं भाई, ये ऐसे ही पूछते हैं हमसे। ये देखो, वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तहलका.com को। अब ये तहलका.com जो है ना, जैसे अपनी cclchapter.com अपनी वेबसाइट है जहाँ पे ये क्वेश्चंस लिख रखे हैं, वैसे क्या नाम है? cclchapter.com। अब ये वही .com की बात कर रहे हैं हम, जो जैसे मैंने .com ले रखा है तो ये .com, वैसे ये एक वेबसाइट थी तहलका.com, नाम ही तहलका था उसका, और उसने तहलका मचा रखा था विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय उसने विशुद्ध पत्रकारिता शुरू की थी। जैसे हमने हरियाणा बोर्ड का कंटेंट देना शुरू करा है। चलो आगे बढ़ते हैं। रंगमंच किस विधा में होता है? या फिर कह लो रंगमंच किस साहित्यिक विधा में जरूरी है, आवश्यक है? एक ही बात है दोनों की, नाटक में। तो अगला प्रश्न देखते हैं, टीवी की खबरों के संदर्भ में ड्राई एंकर क्या है? ड्राई एंकर वह होता है, देखो नाम से पता लग रहा है, ड्राई मतलब सूखा पड़ा है, उसके पास खबरें ही नहीं है, सूखा पड़ा है। ये देखो क्या होता है, जो समाचार के दृश्य नजर नहीं आने तक दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर समाचार से संबंधित सूचनाएं देता है। सूखा पड़ा है, खबरें वबरें कुछ नहीं दिख रही इसको, बस जो मिल रहा है थोड़ा बहुत उससे काम चला रहा है, और उसी को लोगों को उसको सुना सुना के वापिस वापिस पका रहा है। पूर्णकालिक पत्रकार किसे कहते हैं? किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी पूर्णकालिक पत्रकार कहलाता है। देखो हमसे थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन करवाया था जिसके अंदर आंसर लिखा हुआ था ना, मतलब वो क्वेश्चन था एक्चुअली, किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी क्या कहलाता है, ऐसा क्वेश्चन था, और फिर उसका आंसर लिखना था हमको, वो एमसीक्यूज टाइप में था। तो देखो वो था पूर्णकालिक। अब यहाँ पे हमसे सीधा पूछ लिया पूर्णकालिक पत्रकार किसे कहते हैं, ऐसे उल्टा सीधा चलेगा इनमें, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ऐसे ही ये अंशकालिक पत्रकार किसे कहते हैं? किसी समाचार संगठन के लिए निश्चित मानदेय के आधार पर काम करने वाले पत्रकार को अंशकालिक पत्रकार कहते हैं। अगला प्रश्न देखो, टेलीविजन में लाइव का क्या अर्थ है? तुम सबको पता भाई, लाइव आजकल कोई पागल नहीं है जिसको, देखो पहले के टाइम पे ना हमको बताना पड़ता है भाई लाइव क्या होता है, आज तो कॉमन सा हो गया, सबको पता है। किसी समाचार का टेलीविजन पर घटना स्थल से सीधा प्रसारण ही लाइव है। अब टेलीविजन में, क्योंकि हम बात करें टेलीविजन में, यूट्यूब की बात नहीं कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे लाइव जाने की, हम टेलीविजन की बात करें तो टेलीविजन में क्या आता है, बस समाचार वगैरह आते हैं उधर से वो लाइव दिखाते हैं, या खेल चल रहे होते हैं उनका लाइव, किसी भी चीज़ का जो टेलीविजन में किसी भी समाचार का जो घटनास्थल है, घटनास्थल जरूरी नहीं है एक्सीडेंट वाली चीज़ दिखा रहे हैं, वो कोई गेम हो रहा हो या कोई भी चीज़ हो रही है उसका सीधा प्रसारण उसको लाइव कहते हैं। इंटरव्यू के लिए हिंदी शब्द क्या है? हिंदी शब्द बता दो भाई क्या है? छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? कई बार पूछा ये भी, योहान्स गुटनबर्ग ने। अभी इतना बड़ा नाम नहीं लिखेंगे, वो सीधा भी लिख सकते हैं गुटनबर्ग, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो योहान्स गुटनबर्ग ये पूरा नाम था उसका, तो योहान्स गुटनबर्ग ने किया था। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? रंगमंच किस साहित्यिक विधा में आवश्यक है? नाटक में है शायद से ये। इंटरव्यू के लिए हिंदी शब्द क्या है? देखो ये वापिस से आ गया भाई, हरामी क्वेश्चन है यार ये तो।
मैंने मतलब कल मैंने जो है ना, परसों या कल जब भी मैं लिख रहा था इनको, मैंने इतने सारे क्वेश्चन हटाए ना भाई, मतलब लगभग ये 200-300 क्वेश्चन थे, काट काट के थक गया, फिर भी आ गया यार। ये इस पे भी लिख दूंगा, चल मोस्ट इंपोर्टेंट लिख दो यार, इस पे भी कर दो, इस पे इसकी भी थोड़ी मेहरबानी कर दो है ना, इसको भी पढ़ लेना। अब ये क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, बहुत रिपीट होते हैं भाई, हद मचा रखी है। अब काट काट के मैं थक जाता हूँ, एक आध बार फिर भी छूट जाते हैं इतने क्वेश्चन में। जैसे ये क्वेश्चन आ गया फिर से वापस से, ये भी शायद फिर से वापस आया हुआ है ना दोबारा से, हटा दूंगा मैं इनको, टेंशन मत लो। वेबसाइट पे सबसे पहले अपडेट किया जाता है, जो भी डाटा मान लो थोड़ी बहुत एरर या कुछ भी रह जाता है ना, तो वो अपडेट कर देता हूँ वेबसाइट के ऊपर पहले, cclchapter.com पे, वहाँ पे जाके देखा करो, वहाँ पे आपको सारा कंटेंट पहले मिलेगा, वीडियोस बाद में आती है, ठीक है। वैसे कुछ स्टूडेंट को जल्दीबाजी रहती है, तो मैं उनको लिंक भी दे देता हूँ डायरेक्टली कि भाई वहाँ पे जाके देख लो तुम। क्या स्वास्थ्य है विशेष लेखन का क्षेत्र है, बता दो भाई। सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम क्या है, वो बताओ। सांकेतिक संचार किसे कहते हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, ये अब मतलब पुराने से क्वेश्चन अजीब से, बट जो भी है टोटल कुल मिला के ये क्वेश्चन थे जो एक एक नंबर के हमें देखने को मिले। और पहले तो भाई 5-6 क्वेश्चन आते थे इतने के आसपास शायद से, तो ये देख लो उस टाइम के मिला के इतने ही क्वेश्चन बने 20 पेपरों में से। अब तो पर्सन ही दो आएंगे, इज्जत ही क्या करेंगे, वो शुरू से के जो मोस्ट इंपोर्टेंट वाले हैं उन्हीं में से उठा लेंगे। अब देखते हैं बड़े क्वेश्चन, 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले। अब देखो ये चीज मस्त बताता हूँ तुमको, जो क्वेश्चन हमको दिया जा रहा है वो क्वेश्चन 3 नंबर में भी, उसको उस क्वेश्चन को 3 नंबर में भी दे सकते हैं, उसी क्वेश्चन को वो 5 नंबर में भी दे सकते हैं। ये मत सोचना कि 5 नंबर वाला है तो भाई 3 में आएगा, 3 वाला तो 5 में आएगा। इसीलिए मैंने इसमें से सारों में से क्वेश्चन के नंबर ही गायब कर दिए, भाई कितने नंबर का है ये। दिक्कत क्या हो रही है, इसी क्वेश्चन के उत्तर को जब हम छोटा मतलब थोड़ा कम लिख देंगे वो 3 नंबर में हो जाता है, उसको थोड़ा बढ़ा के लिख दो 5 नंबर का हो जाता है, बट क्वेश्चन सेम ही रहता है। तो ये दिक्कत थी, तो मैंने सारों को हटा ही दिया, झमेला ही गायब कर दिया आपके लिए। कोई सा क्वेश्चन ऊपर नीचे होने का ही नहीं, ये क्वेश्चन है जो पढ़ने आपको थोड़े से है। फीचर से आप क्या समझते हैं, यह कैसे लिखा जाता है। सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन, लगभग मतलब ये देख लो 2 सेट में से एक में आया ही आया, मतलब 4 सेट होते थे ना, 4 सेट में 2 सेट में मिलता ही मिलता था ये क्वेश्चन, इतना वेला क्वेश्चन था। पहले तो ये भी मजा था यार, पहले ऑप्शनों में आते थे, मतलब ये कर लो या ये कर लो। अब की बार ऐसा नहीं देखने को मिल रहा, वो थोड़ा सा मुझे भी बुरा लग रहा है भाई, मतलब दिक्कत की बात है। फीचर लेखन पर प्रकाश डालिए, फीचर लेखन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए, फीचर नाटक का विवेचन कीजिए। ये सारे एक ही क्वेश्चन है, एक ही उत्तर भाई सारों का, ठीक है ना। ये मत सोचना कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। देखो ये क्वेश्चन सेम टू सेम बहुत रिपीट हुआ, ये अलग अलग स्टाइलों में पूछा जा रहा है, ये भी रिपीट हुए बट ज्यादा रिपीट नहीं हो रहे, ये अलग स्टाइलों में पूछ रहे हैं। मतलब आंसर तीनों के, पहले के और दूसरे के, दोनों में सेम ही लिखना है, फर्क नहीं है उत्तरों में, उत्तर दोनों के सेम ही है। प्रिंट माध्यम का विवेचन कीजिए, रेडियो माध्यम का, रेडियो नाटक का विवेचन कीजिए, रेडियो माध्यम पर प्रकाश डालिए। बात एक ही है दोनों में, विवेचन और इनमें ऑलमोस्ट सेम सा उत्तर लिखना है। टेलीविजन माध्यम पर प्रकाश डालिए, भाई लाइट ले आओ, टॉर्च लाइट, और टुक 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 जलाते रहो इनके लिए, सारी लाइट यहीं पे लॉन्च करा देंगे। ये देखो तुम कितने अलग प्रकार की प्रक्रियाएं करा के हमसे स्वैग में पूछेंगे। रेडियो नाटक लिखने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, रेडियो नाटक लिखने की प्रक्रिया का विश्लेषण कीजिए। कुछ वेले ऐसे होंगे भाई देख के डर जाएंगे, पहले तुमने बोला था वर्णन कीजिए, अब बोल दिया विश्लेषण कीजिए। ये अलग अलग पेपरों में आए हुए हैं, ये देखो तुम कंफ्यूज करने के साधन है टोटल। रेडियो नाटक लिखने की प्रक्रिया का विवेचन कीजिए भाई, मतलब कुछ काम नहीं है, वर्णन ही करना है, सीधे सीधे कह दो वर्णन कीजिए, नहीं हम अलग तरीके से पूछेंगे ताकि तुमको फैल करा दे, तुम सोचने पे मजबूर हो जाओ कि ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो ये ध्यान रखना, विश्लेषण वर्णन विवेचन एक ही चीज है सारी की सारी। अगला प्रश्न देखो तुम, कथानक शैली का विश्लेषण कीजिए, साक्षात्कार की प्रक्रिया का विश्लेषण कीजिए। ये देखो तुम बहुत ही प्यारे क्वेश्चन, समाचार कैसे लिखा जाता है स्पष्ट कीजिए। अब तुमको क्या लग रहा है 10 नंबर में देंगे तुमको, ये यही कोई 3 नंबर में देंगे, आपको चिपका देंगे और बोलेंगे लिख दे उत्तर भाई इसका। कविता के प्रमुख घटकों का उल्लेख कीजिए, प्रमुख घटक कौन से हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो तो आपको पक्का पक्का याद करने हैं, सारी चीजें मैं बता दे रहा हूँ आपको साथ में, इसीलिए बताता हूँ वीडियो में ताकि आपके डाउट क्लियर होते रहे। नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन में क्या क्या बाधाएं आती हैं। विशेष लेखन की भाषा और शैली का विवेचन कीजिए, विशेष लेखन के स्वरूप का वर्णन कीजिए, विशेष लेखन के किन्हीं 2 क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। विशेष लेखन से क्या मतलब है, यह क्यों लिखा जाता है वो बताना है हमको। कहानी, क्या बात है भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कहानी को नाटक में किस प्रकार रूपांतरित किया जा सकता है, कहानी का नाट्य रूपांतरण कैसे किया जाता है। ये देखो, ये जब तुमको बड़ा दिखाना होगा ना, क्वेश्चन ही बड़ा दिखा के डराना होगा, तो ऐसा लिख देंगे, और सीधा उत्तर ही चाहिए तो भाई कहानी का नाट्य रूपांतरण कैसे किया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन सबसे
भाई क्या क्या के थक गया यार, वैसे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सारे ही सबसे रिपीटेड है, ठीक है। ये मतलब गदर मचा रखे इन क्वेश्चनों ने, ये वाला क्वेश्चन इतना था भाई, मतलब काट काट के थक गया इसको तो मैं। क्या क्वेश्चन है देखो, तुम अलग अलग स्टाइलों में पूछ रहे हैं, ये वाला नहीं है, जरूरी नहीं है ये वाला, सारे एक ही है, इस सबका उत्तर एक ही जैसा ही है, स्टाइल अलग है बस। अध्यापक और शिष्य के बीच संवादों को लिखिए। परीक्षा को लेकर अध्यापक और शिष्य के बीच संवादों को लिखिए। अध्यापक और छात्र के बीच संवादों को लिखिए। अब कौन इतना वेल्ला है कि जिसको शिष्य और छात्र में फर्क नहीं पता, सेम टू सेम ही तो है। तो तीनों में बातचीत लिखनी है, संवाद लिखने हैं, चिपका दो कुछ भी, जो भी चिपकाना है। दो मित्रों की बातचीत का विवरण कीजिए, एक बार ये दिया था बस हमको, वो भी ऑप्शन में, मतलब या ये कर लो या ये कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। दृश्य श्रव्य माध्यमों की तुलना में श्रव्य माध्यमों की क्या सीमाएं हैं, इन सीमाओं को किस तरह पूरा किया जा सकता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना, गाइड में इसका तो उत्तर मैंने देखा था बट लिखा नहीं भाई, टाइम नहीं मिल पाया मुझे। किसी कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय दृश्य विभाजन कैसे किया जाता है, 5 नंबर का है ये वाला क्वेश्चन, मतलब ये इस पे से उड़ाना भूल गया, कोई बात नहीं, चलो चलता है, ठीक है ना। तो इसको गायब कर दो, मैं टेंशन मत लो, गायब कर देंगे हम इसको, सारे क्वेश्चन 3-5 नंबर के हैं। नकल रहित परीक्षा में, क्योंकि देखो मैंने बताया ना तुमको, 3 नंबर में भी वही क्वेश्चन पूछेंगे, 5 में भी वही पूछेंगे। बस फर्क क्या है, तुमको 3 वाला है तो छोटा उत्तर लिखना, 5 वाला है थोड़ा बड़ा उत्तर लिखना, इतना फर्क है बस। नकल रहित परीक्षा के संचालन में अध्यापक और विद्यार्थियों की भूमिका पर नोट लिखे। एक कामकाजी औरत, ये आ गए कुछ लेख लिखने वाले क्वेश्चन, नोट लिखो, लेख लिखो, वो चीजें हैं जो रिपीट होती रहती है, मतलब एक निबंध टाइप से में ही होता है ये भी चीज। देखो अब कैसे कैसे आए हैं ये, मतलब इनकी इच्छा है, तुम्हारे भाई करना हो तो कर लेना इस वाले पोर्शन को। और देखो रिस्की तो है इसमें, इसमें भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हैं, अलग अलग टॉपिक आते रहते हैं। लेख वाले में कुछ भी बना के ही लिखना है टोटल कुल मिला के इसमें से, बट रिपीट जो हुआ है वो यही हुआ है 1-2 बार। एक कामकाजी औरत वाला, इस पर संक्षिप्त लेख लिखिए, 5 नंबर में आता है ये क्वेश्चन, जब भी आता है, छोटा क्वेश्चन नहीं आता ये। तो ये वैसे बना सकते हैं, अब की बार 3 नंबर में बना सकते हैं, भरोसा कुछ नहीं भाई, तो देख लेना अपना, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन अलग अलग स्टाइल में आते हैं, ये रिपीट नहीं होते ये वाले क्वेश्चन। कुछ भी टाइटल देंगे और बोल देंगे लेख लिख दो इसके ऊपर। जातिवाद पर लेख लिखिए, जातिवाद की समस्या पर से संक्षिप्त लेख लिखिए, अपने विद्यालय पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए, मेरा स्कूल है यहाँ पे, ये है वो है, सब बताना रहता है। बाढ़ का प्रकोप, इस पर संक्षिप्त लेख लिखिए। अच्छे दिन पर संक्षिप्त लेख लिखिए, और सबसे एक ये भी रिपीट होता है कई बार, परीक्षा के दिन, इस पर एक लेख लिखिए। मोबाइल का माहौल विषय पर लेख लिखिए। कटते जंगल पर लेख लिखिए। भाई लेख लिखते रहो बस, एक काम काज। अरे ये फिर से आ गया भाई तू, चल ये तो पहले वाला था, ये इंपॉर्टेंट था, गायब करो इसको, खट खट खट। विद्यालय के अनुभव विषय पर लेख लिखिए। सावन की पहली झड़ी विषय पर लेख लिखिए। तो ये सारे लेख मैंने एक साइड कर दिए। रविवार या होट बाजार विषय पर लघु लेख लिखिए। भाई कुछ नहीं है, वही है जो कुछ है पहले वाले टाइटल। गरीब दुकानदार विषय पर एक लघु लेख लिखिए। तो देखो ये कुल मिला के ये क्वेश्चंस थे जो लेख वाले थे। मैंने इस वीडियो के अंदर यही क्वेश्चंस थे जो पूरे आपके अभिव्यक्ति माध्यम में आज से पिछले 5-6 सालों से आ रहे हैं। इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है। अब तुम्हें इन सारे क्वेश्चन को देख के ये आइडिया लग गया होगा कि भाई 1 मार्क्स के तो बहुत रिपीट होते हैं, 3 मार्क्स 5 मार्क्स वाले भी बहुत रिपीट होते हैं। लेख वाला कुछ भी दे देंगे। लेख वाले की ये मत बोलना कि भाई ये आ गया, तुमने तो बोला था ये नहीं आएगा। लेख वाले में कुछ भी आ सकता है, भरोसा कुछ नहीं है। बट अगर ऊपर वालों से आते हैं वो रिपीट होते हैं बार बार, तो उनका ध्यान रखना, ठीक है। और अच्छे से कर लेना जो क्वेश्चन इस वीडियो में दिए, लेख वालों को छोड़ के। लेख वाले आपकी मर्जी है, करो ना करो वो आपकी सिरदर्दी है, क्योंकि ये तो नए देने हैं इनको, इनका कुछ नहीं कर सकते। ये हर बार नए नए चिपकाते रहते हैं, तो इनको याद करने का कोई सेंस भी नहीं बनता। बस देख लेना कैसे से लिखते हैं वो चीज़। तो बाकी जो है बाकी वाले क्वेश्चन के आंसर्स आप कर लेना, गाइड वगैरह में मेजोरिटी के मिल जाएंगे आपको आंसर्स। और पढ़ भी रखा है यार आपने, हिंदी पढ़ रखी है तो मिल जाएंगे आराम से आंसर, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। छोटे मोटे, और कुछ के तो मैंने प्रोवाइड भी करा दिए जो मेरे को मिले इजीली। मतलब कुछ होते हैं जो ढूंढने पड़ते हैं, कुछ होते हैं ऐसे रास्ते में पड़े हुए मिल जाएंगे, ये ले भाई तेरा उत्तर ये पड़ा। तो वो जो रास्ते में पड़े हुए से मिल गए उनके मैंने कर दिए उत्तर, जो जल्दी जल्दीबाजी में मिल गए मुझे। और जो ढूंढने वाले काम थे वो फिर आप ढूंढते रहो भाई, ठीक है ना। चलो ये थे टोटल क्वेश्चन, मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।